उसका विरोध करेंगे। उनको समझाएं, ये नहीं कि उनको मानने बैठ जाएं, कहेंगे दादी या नानी या पापा या मम्मी या जो भी XYZ गलत है, समझाएंगे। अगर कहीं कोई समस्या है तो डॉक्टर वंदना भूपेन फैमिली यूट्यूब चैनल पर मुझे मैसेज में इनबॉक्स करें। आपकी बात में किसी से नहीं कहूँगी, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर भी मैं उसमें डाल दूंगी, अपन उसमें भी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पूरा ईमानदार रहना है पढ़ाई में, घर के प्रति हो। कहीं कोई गलत हो या कोई गलत हरकत करे तो किसको बताना है? अपनी माँ को बताना है, स्कूल में अपने टीचर्स से कहना है। कहीं किसी को सहन नहीं करना, गलत हमने या गलत सामने वाला होता है। कोई हमें घूर के देख रहा है तो हम थोड़ी गलत है, हम तो चाह रहे हैं ना। गलत कौन है? वो देख रहा है। तो हम इस चीज को अपने घर में जाके बताएं। और हेल्पलाइन नंबर है, आजकल तो बहुत सुविधाएं बेटियों के लिए, लेकिन आपको सशक्त होना पड़ेगा, सही मार्ग पे चलना होगा। जब हम सही होंगे तो हम सबको सही कर देंगे, ठीक है ना। सब हाथ उठा के कहो, हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, हमारे अंदर बहुत काबिलियत है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जुड़ेंगे। हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जुड़ेंगे। हम अपना मार्गदर्शक स्वयं बनेंगे। हम अपना मार्गदर्शक स्वयं बनेंगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अनावश्यक बातों पे हम ध्यान नहीं देंगे। किसी भी विषय को या प्रकरण को हम 3 बार पढ़ेंगे। हम रटेंगे नहीं, पाठ को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। परिवार जिसके घर में बेटियां होती हैं, पर बदनसीब होता है वो परिवार जो बेटियों के होने पर रोता है। जब माँ प्यारी, बहन दुलारी और बीवी पटवारी, तो क्यों करते हो बहनों से मक्कारी। बेटियों का पढ़ने का हक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। परिवार के कुल को बढ़ाती हैं बेटियां, परिवार के कुल को बढ़ाती हैं बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचल दी जाती हैं बेटियां। सही है। My name is Anand Sharma. I am in a class 7. मैं थोड़ा कम किया है तो कोई ना कोई हुनर हमें सीखना चाहिए अपने जॉब को करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है बेटियां तभी सशक्त होंगी जब अपने पैरों पे खड़ी होगी। सही बात है कि नहीं? हमें सबको अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, तो कोई ना कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स तो करना पड़ेगा, ठीक है। और घबराना नहीं है, आप बेटा सम्मान का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम हम विगत कई वर्षों से चला रहे हैं, जिसमें जब हमने पहली बार शुरुआत इस कार्यक्रम की थी तो उसमें 101 बच्चियों को हमने सम्मानित किया था। उसके बाद हमने 1100, पिछली साल 2100, इस बार हमने संकल्प लिया है कि हम 5100 बेटियों को सम्मानित करेंगे। इस क्रम में अभी तक हम लोग लगभग 2200 बच्चियों को सम्मानित कर चुके हैं। आपके यहाँ आज जो संख्या है, हम लोग पहले क्या स्कूलों से संख्या मंगा लेते हैं तो 50-100 होती है। उसमें अभी पद्मा में तो 2 बार में भाई करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में हो नहीं पाया। अभी पिछले महीने और संस्था के अध्यक्ष आज हम सरकार आया गया कि इस तरीके का कार्यक्रम समय समय पर करते रहे हैं, और जो इनका जो उद्देश्य है कि बालिकाओं को प्रोत्साहन मिले, बहुत अच्छा उद्देश्य है। और मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों के लिए, पूरे समाज के लिए एक पुण्य का काम होता है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो निश्चित रूप से वो 2 परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करती है, उनको शिक्षित काम करने का काम करती है, समाज को शिक्षित करने का काम करती है। बेटी है तो कल है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं जब आगे बढ़कर हमारी बेटियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगी तो निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बेटियां जो आगे बैठी हैं निश्चित रूप से हमारे देश की धरोहर हैं। आगे जाके समाज को आगे बढ़ाएगी, बहुत आगे जाने का काम करेगी। बस फर्क यह है कि कुछ बेटियां हमारे बहुत गरीब परिवार से हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूं कि इनकी मदद करके इनको आगे बढ़ाने का काम करूं, क्योंकि मैं भी सामाजिक संस्था से जुड़ा रहता हूं, समाज का काम करता हूं। और आज मैडम ने भी बहुत कुछ बताया है मुझे। निश्चित रूप से इनका सहयोग आपको मिलता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आगे इस तरह के कार्यक्रम जब भी मेरे विद्यालय में होंगे मैं निश्चित रूप से उनका पूरा सहयोग करता रहूंगा। आप लोग आज आपने इस कार्यक्रम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय कमल माटियानी साहब,
शर्मा जी, डॉक्टर रोहिणी वाटे जी, डॉक्टर भूपेंद्र चंद्र प्रेमी जी और यहाँ बैठे जो हमारी शिक्षिकाएँ बैठी हैं और जो आज जो स्टूडेंट बैठे हैं, इतने प्यारे स्टूडेंट इतनी संख्या में हमने देखे हैं काफ़ी समय बाद, जब हम पढ़ते थे जब देखते थे। और हम सबसे आखिरी वाली जो लाइन में जो बच्चा बैठता है वो कौन सा बच्चा होता है? कौन सा बच्चा होता है वो? वेरी गुड। तो आज जो डॉक्टर भूपेंद्र प्रेमी जी है जो बच्चियों के लिए इतना अच्छे काम कर रही है, वो केवल इन वजह से कर रही है कि आप बच्चे जितना आगे जा सकते हो, जितना आगे जाना चाहते हो, आप उतना आगे जाओ। और मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। सारी बेटियां हमारी खूब पढ़े, यही हम कहेंगे, और जितना आगे जा सकती है उतना जाए। और इस मंच के माध्यम से केवल मैं इतना कहूंगा कि जब भी मेरी कभी भी आवश्यकता पड़े तो इस मंच के माध्यम से उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए भी सारी व्यवस्था है। जो जितना पढ़ना चाहे वो उतना पढ़ सकता है, उनको किसी भी प्रकार की कहीं से कोई बाध्यता नहीं आएगी। तो आपका जो अधिकार है, जो अधिकार सुरक्षित है, कभी भी आप इसको अपने अधिकारों के तहत, बस आपको तो आगे बढ़ना है, पढ़ना है। और जो सातवीं भारत की जो शासन है, अपनी मध्य प्रदेश सरकार है, वो आपकी इसमें पूरी सहयोग करेगी, ऐसा ही मेरा कहना है। जय हो, जय। और सबसे पहले जो अभी इन्होंने बताया आपको कि मोबाइल, बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि बहुत काम आएगा। यूट्यूब जितना अच्छा है उतना घातक भी है। अगर यूट्यूब का सदुपयोग करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप कोई स्कूल में कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि माँ बाप भी नहीं बता पाते हैं, तो यूट्यूब इसमें आपका बहुत सारा देगा। स्कूल से जब अपन घर आते हैं, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब को देखिए, उसमें पढ़िए, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसके लिए अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा, वरना आप मोबाइल के अगर चक्कर में पड़ गए तो आपका भविष्य अंधकार में जाएगा। क्योंकि बेटी है तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये बेटियां, भाई साहब अभी आप आए नहीं थे, हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कॉम्पिटिशन देके आगे निकलना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हम अपने उद्देश्य को तभी पा सकते हैं जब तन मन धन को समर्पित कर दें। घर में विद्यालय के बाद 6 घंटे पढ़ाई करें, माँ बाप का कहना माने, सीधे घर से स्कूल आए, स्कूल से घर जाए। और अगर हमें कोई बुराई नहीं होगी तो जीवन की कोई बुराई हमें छू नहीं सकती। सही कह रही हूँ कि नहीं? और हमें क्या करना है, पाठ को रटना नहीं है, कंठस्थ में हमें रटना नहीं है, उसका क्या करना है, अभ्यास करना है। 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी की बुक्स आपके यहाँ चल रही है। अगर आप उनको लर्न कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो जीवन में किसी भी कंपटीशन में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रख सकता। आपकी सबसे अच्छी दोस्त अगर कोई है तो आपकी किताबें। मैंने बताया ना, आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? किताबें। हम मोबाइल में क्या देखेंगे? अगर हमें कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या कोई भाषण देना है, या कोई नाटक देना है, या कोई अच्छी चीज सीखनी है, उसके लिए हम मोबाइल का यूज करेंगे। अनावश्यक हमें मोबाइल में अपना समय खराब नहीं करना है। घर में माँ बाप की बात माननी है और विद्यालय में शिक्षकों की बात माननी है। आज हम उत्तर छात्रा अभियान के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमने संकल्प लिया है 5100 बच्चों को सम्मानित करने का ये संकल्प लिया है हमारा। 40 बच्चियों को आज हमने चिन्हित किया है, जिसमें से हमारे बीच आज 25 बच्चे उपलब्ध हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरी बच्चियों के लिए। साथ ही जितना श्रेय आपको जाता है उतना ही श्रेय आपके गुरुजनों को जाता है, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले आपके गुरुजन हैं। एक बार विद्यालय की बहुत बधाई हो जाए। और मैं शर्मा सर आपको भी बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आपने हमें यहाँ पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपका भविष्य जीवन रहे। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ जब बच्चे इकट्ठी होती है कि जैसे उन्होंने कहा वंदना जी ने कि इस ग्वालियर चंबल अंचल में जो हमारा लिंग अनुपात था उसमें महिलाएं बहुत कम होती थी। 863 ऐसा कुछ महिलाएं थी, आज बढ़ते थे 832। आज वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने बड़ी योजनाएं प्रारंभ की है। कन्यादान योजना है, लाड़ी लक्ष्मी योजना है, और लाड़ी बहना योजना है। ये सारी बातों से ये रेशो बढ़ा है। लेकिन बच्चियों, इसमें कहीं न कहीं जो लिंग अनुपात हमारा कम रहता है, बहनों का भी हाथ रहता है। यदि उनको पहली संतान अगर पुत्र की बात वंदना जी बता रही थी, सारी बातें,
अगर एक एक बात को आपने कंठस्थ कर दिया और एक एक बात को अपने अंदर गढ़ लिया तो आपको आगे चल के कदम से रोक नहीं पाएगा। एक समय था जब महिलाओं को अबला कहा जाता था, धीरे धीरे कालांतर में समाज आगे बढ़ा तो अबला से सबला बने, और अभी मोदी जी ने जो बड़ा अद्भुत काम किया है उससे हम सबला से प्रबला बने, हमारे बहुत प्रखर बल आ गया। उन्होंने नारी वंदन अधिनियम जब लाया है तो 33% का जो आरक्षण दिया है उससे निश्चित तौर पर हमको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे न हो। एशियाड गेम चल रहा है, आप रोज मेडल की सूची पढ़ा करो कि बच्चियां महिलाएं कितने मेडल ले रही हैं। अभी पढ़ रहा था तो एक विदेशी महिला वो पहली अंतरिक्ष टूरिस्ट बनी, अंतरिक्ष टूरिस्ट। उसने करोड़ों रुपए इस बात के लिए चुकाए कि उसको अंतरिक्ष में घूमना है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई, द्रौपदी मुर्मू। और आज तक कभी कोई महिला रक्षा मंत्री नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने बनाई, निर्मला सीतारमण, और न कभी वित्त मंत्री बनी थी। तो ये जो सम्मान की बात है महिलाओं के प्रति हमारे मन में या देश के मन में, ये निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ाएगी। मोनिका परिहार, अनु प्रियंका साहू, सोनी शर्मा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। डोली, कशिश रजक, नैन्सी शर्मा, मैं यहाँ पर अनुष्का यादव, लवली यादव, लवली यादव है, कविता रजक, कविता रजक, अंशिका साहू, तालियां प्रिया के लिए। राधा चौरसिया जी, तालियां। पूजा बघेल, सोनिया बघेल, और रागिनी जोशी। हाँ सौरभ, मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा, आज कार्यक्रम उन्होंने रखा है, यहाँ आभार व्यक्त करें।